आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चलते हैं और चलो शिव की ओर में और सुनते हैं हम लोगों ने जिस अध्याय तक सुना आज उसके आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे के अध्याय में। आगे का अध्याय है दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। दीक्षा अति प्राचीन काल से आध्यात्मिक ज्ञान मानव जीवन में व्याप्त दुखों से मुक्ति का मार्ग माना जाता रहा। मान्य है कि मानव जीवन के समस्त दुखों का एकमात्र कारण अज्ञान है। आत्मा को या फिर जगत के मूल स्वरूप को नहीं जानना ही अज्ञानता है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। यह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होता है। यह संबंध प्रेम के आधारशिला पर स्थापित होता है। गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है। गुरु द्वारा शिष्य को मंत्र देने की क्रिया ही दीक्षा है। दीक्षा गुरु एवं शिष्य के बीच संबंध का प्रारंभ है। इसमें शिष्य द्वारा गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन के पालन का दायित्व ग्रहण किया जाता है। विष्णु यामल तंत्र के अनुसार एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो के द्वारा शिष्य के ऊपर की जाने वाली प्रक्रिया दीक्षा कही जाती है। इसका उद्देश्य होता है आध्यात्मिक ज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान शिष्य को देना और उसके पाप का क्षय करना। दीक्षा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश है। दीक्षा शब्द संस्कृत के दा धातु से में छी प्रतीक से के लगने से बना है। दा का अर्थ है देना और छी का अर्थ है न करना। दीक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द है इनिशिएशन अर्थात प्रारंभ या शुरुआत। परमात्मा अथवा शिव की ओर चलने की क्रिया का प्रारंभ दीक्षा कहलाता है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासे ज्ञानी यानी ब्रह्म के विषय में जानने का शुभारंभ दीक्षा सम्मोहन वशीकरण मारण आदि की दीक्षा में चलने का नाम नहीं है। यह व्यक्ति से सुप्त ईश्वरीय शक्ति का उद्बोधन है। स्वयं अपने लिए दीपक बनना है। सचमुच दीक्षा आत्म बोध है। स्वयं आगम कहता है दीक्षा मोक्षे वर्ध शैव धामम नत्यते यानी दीक्षा ही मल का नाश करती है और आत्मा को शिवलोक में ले जाती है। दीक्षा के संबंध में कुलार्णव तंत्र में कहा गया है दीयते ज्ञानम क्षयति वासना। गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधन का क्षय होता है। अर्थात गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधन का क्षय होता है। इस श्लोक के अक्षर दी एवं वर्ण छ से मिलकर दीक्ष शब्द बनता है जिसका स्त्रीलिंग होता है दीक्षा। इस प्रकार दीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान दिया जाता है। यह ज्ञान शिष्य के समस्त पापों का विनाश और उसे बंधनों से मुक्त कर दे। रुद्रामल तंत्र में दीक्षा के संबंध में कहा गया है यह शिव का सत्य एक रूपता कराती है और 3 दोषों दैहिक दैविक और भौतिक का क्षरण करती है। लघु कल्प सूत्र के अनुसार दीक्षा परम ज्ञान को देने वाली पाप परंपरा का क्षय करने वाली है। अतः आगम शिव के द्वारा भगवती को दिया गया ज्ञान आगम कहलाता है एवं मंत्र शास्त्र में इसे दीक्षा कहा गया है। योगिनी तंत्र के अनुसार दीक्षा ज्ञान देती है और पाप बंधन अष्टपाश 5 तत्व और 3 गुण को छीन करती है। अतः तत्व चिंतकों ने इसे दीक्षा कहा है। विश्वसार तंत्र के अनुसार दीप ज्ञानम यतो दया कुर्यात् पाप क्षय तथा तस्मात् दीक्षेते दीक्षेति सा सर्व तत्व से समझता। अर्थात जिसके द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है और जिसके द्वारा मनुष्य के पाप का क्षय होता है उसी को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के इस अर्थ के संबंध में सभी तंत्रों में समानता पाई गई है। पुरुषचरण स्वराज नामक पुस्तक के प्रथम पटल में दीक्षा तत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि दीक्षा से बढ़कर ना कोई ज्ञान है, ना कोई तप है और ना कोई समझ है, इसलिए दीक्षा सबसे श्रेष्ठ है। दीक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में अलग अलग तरीकों से किया गया है।
सामान्यतः 5 प्रकार की दीक्षा का उल्लेख मिलता है। सामान्य दीक्षा विधि विज्ञान विधान समारोह में की जाने वाली दीक्षा को सामान्य दीक्षा कहते हैं। स्पर्श दीक्षा बिना किसी समारोह के मात्र स्पर्श द्वारा दी जाने वाली दीक्षा को स्पर्श दीक्षा कहते हैं। वाक दीक्षा मंत्र या शब्द द्वारा दी जाने वाली दीक्षा वाक दीक्षा है। शांभवी दीक्षा शिष्य द्वारा गुरु का बाह्य जगत में प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से प्राप्त दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। शांभवी दीक्षा की अन्य मतानुसार अलग अलग व्याख्या की गई है। मनोदीक्षा जब मन में गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है तो मनोदीक्षा कहलाती है। तंत्र में दीक्षा के 3 प्रकार माने गए हैं, वह है आणवी, शाक्ति और शांभवी। आणवी दीक्षा शास्त्र के अनुसार मंत्र, अर्चन, आसन, ध्यान, स्थापना, उपासना आदि से युक्त दीक्षा की प्रक्रिया आणवी कही गई है। शाक्ति दीक्षा सिद्धि के लिए अपनी शक्ति का अवलोकन कर मात्र उसी के बल पर अर्थात अन्य किसी दूसरे उपाय का सहारा न लेते हुए बाल्यकाल शिशु अवस्था में ली हुई दीक्षा शाक्ति कहलाती है। शांभवी दीक्षा आचार्य और शिष्य दोनों में परस्पर फलाभी संधि गुरु और शिष्य के बीच कोई समझौता नहीं के बिना ही गुरु के अनुग्रह मात्र से शिवाज्ञा से शिव स्वरूप से युक्त करने वाली जो दीक्षा होती है उसे शांभवी दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के इन 3 प्रकारों का उल्लेख षडन्वय महारत्न नामक पुस्तक किया गया है। वायव्य संहिता में कहा गया है कि शैव आगम में परमात्मा शिव शांभवी, शाक्ति और मंत्र भेद से 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश करते हैं। वे हैं गुरु के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण मात्र से जो जीव को तत्काल बोलता है उसे ही शांभवी दीक्षा कहते हैं। गुरु ज्ञान मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर जो उपदेश करते हैं उस ज्ञानवती दीक्षा को शाक्ति दीक्षा कहते हैं। मंडल के अंदर कलश स्थापना आदि करके जो क्रियावती दीक्षा होती है उसे मातृ दीक्षा कहते हैं। विश्वसार तंत्र के उत्तराखंड में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा काल में 4 प्रकार की दीक्षा बताई गई है, जिसके क्रियावती, वर्णमयी, कलावती, वेदमयी। इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि ये सभी दीक्षा संपदा देने वाली तथा शुभ है। संन्यासवादी परंपरा में दीक्षा के समय ब्रह्मचर्य, व्रत, अर्थ संग्रह का त्याग, सभी जागतिक कर्तव्यों का त्याग, पारिवारिक संबंधों का भी परित्याग करने का संकल्प लेने का विधान है। जैन धर्म में भी दीक्षा का यही अर्थ लिया जाता है। यहाँ इस दीक्षा की क्रिया को महानिष्क्रम कहा गया है। हिंदू धर्म में दीक्षा के क्रम में अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का विधि विधान इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को दीक्षा दी जा रही है और जो दीक्षा लेने वाला है वह किस समूह से जुड़ा है। सरभंग अथवा औघर संप्रदाय में दीक्षा विधि, अघोर पंथ में दीक्षा की विधि और मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अघोर पंथ में दीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम गुरु द्वारा शंख बजाया जाता है, जिसके साथ दूसरे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। इस दीक्षा में गुरु शिष्य के कान में मंत्र फूंकता है। कहीं दीक्षा के समय मुर्दे का मांस का विधान है तो कहीं सुअर के दांत और अजगर की हड्डी की माला धारण करने का। शरीरधारी गुरुओं द्वारा शिष्य को दी जाने वाली दीक्षा के स्वरूप और दीक्षा देने की विधियों एवं दीक्षा के क्रम में लिए जाने वाले व्रतों एवं संकल्पों से भिन्नता है। योग, भक्ति मार्ग, तंत्र, अघोर तंत्र आदि में दीक्षा सामान्यतः वर्जनाओं और शर्तों के अधीन दी जाती है। योग में यम नियम का पालन एवं भोजन की पवित्रता पर विशेष बल दिया गया है। तंत्र में गुरु के प्रति श्रद्धा अनिवार्य मानी गई है। अघोर तंत्र में गुरु के प्रति अटूट निष्ठा पर बल दिया गया है तथा मदिरा और मांस के सेवन को भी कहीं कहीं आवश्यक माना गया है। दीक्षा के विभिन्न आयाम हैं। नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा, नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा आदि। तिरुवड़ी दीक्षा का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें गुरु अपने शिष्य के मस्तक पर अपने चरण रखते हैं।
जिसमें गुरु अपने शिष्य के मस्तक पर अपने चरण रखते हैं। कहा जाता है कि संत माणिक वासगर, संत सुंदर मूर्ति, संत को शिव ने स्वयं उन्हें तिरुवड़ी दीक्षा दी थी। माणिक वासगर द्वारा अपने जीवन की इस अप्रत्याशित घटना का वर्णन किया गया है। बंगाल के संत शिरोमणि रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्य श्री नरेंद्र को तिरुवड़ी दीक्षा दी थी। काल के जगत से होकर कालातीत स्थिति होती है। गुरु जिस मंत्र का दान देते हैं वह बीज रूप में होता है। भले ही वह बीज मंत्र न हो, शिष्य के मन में उसका वपन किया जाता है। वही मंत्र धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता है और शिष्य मंत्र के देवता के एक में के एक होने लगता है। वाराणसी के सुविख्यात शिव मंदिर को ज्ञानवापी महादेव भी कहा जाता है। यानी महादेव ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। यदि विचारहीन होकर मंत्रों का यथा विधान जप हो तो क्षण भर में अस्थि आ सकती है। शिव आदि गुरु है, गुरु का राज्य शिव का राज्य है। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा का विधान जगत गुरु शिव और उनकी शिष्यता की अवधारणा भारतीय अध्यात्म की एक अनमोल धरोहर है। अनजाने आरंभ से यह मान्य है कि शिव ही आदि गुरु है, प्रथम गुरु है, गुरुओं के गुरु है, जगत गुरु है। जगत गुरु शिव की अवधारणा किताबों तक ही सीमित होकर रह गई है। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में शिव के जगत गुरु होने की बात कही गई है, किंतु उनकी शिष्यता ग्रहण करने के संबंध में किसी प्रयास या विधि विधान का उल्लेख नहीं मिलता है। 1980 के दशक से चल रही शिव शिष्यता के प्रवाह में दीक्षा का स्वरूप मात्र मन के संकल्प से प्रारंभ होता है। संकल्प हेतु कोई बाह्य क्रियाएं नहीं है। जगत गुरु शिव का शिष्य होने के लिए किसी भी तरह की वर्जना अथवा शर्त नहीं है। यम नियम की पालन, भोजन की पवित्रता, विचार शुद्धि आदि की यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं, क्योंकि जगत गुरु शिव स्वयं ईश्वर है। यम 5 है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान। ईश्वर रूप में वही जगत के रचयिता एवं पालनकर्ता है। अतः उनके द्वारा सृष्ट मानव चाहे वह किसी भी प्रकृति अथवा प्रवृत्ति का हो, शिव का शिष्य होने का उसे अधिकार है। जगत गुरु शिव शर्तों के तहत शिष्य नहीं बना सकते। यदि वे नियमों के तहत शिष्य बनाएंगे तो उनका जगत गुरु पद खंडित हो जाएगा। शिव ही ज्ञान के मूल दाता है, शेष सभी शरीरधारी गुरु प्रदाता है। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत विधि विधान से भिन्न है। यह गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। गुरु दया के वसात जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन में शिव को गुरु मानने का विचार खड़ा करता है, उसके अंदर शिव की ओर चलने की क्रिया का शुभारंभ हो जाता है। यह बात दीक्षा शब्द की व्याख्या के अनुकूल है। गुरु अपने शिष्य के मन में जागतिक आकर्षण न्यून कर शिव के प्रति आकर्षण जगाते हैं। यही है दीक्षा और इसे ही गुरुमुख होना कहा जाता है। शिव दया भाव के अक्षय स्रोत है और सृष्टि कर्ण में उनके शिक्षा के साथ सतत निश्चित दया भाव भी सन्निहित है। एतद मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। जैसे व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। बस की दया ही वास्तविक दीक्षा है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में उल्लिखित है कि दक्षिणामूर्ति शिव युवा है और उनके शिष्य वृद्ध हैं। आश्चर्य है कि गुरु मौन है और शिष्यों का संशय गुरु के मौन व्याख्यान से छिन्न हो रहा है। चित्रम वट तरो मुरले वृद्धा शिष्या गुरु युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। तंत्र कहता है कि देवों के देव देवताओं के गुरु हैं और समस्त शास्त्र मंत्र एवं साधन के वक्ता है। देव देव महादेव देवतानां गुरु वक्ता सर्व शास्त्राणां मंत्राणां साधनश्च। गुरु दक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य है। गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है चूंकि शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। गुरु दक्षिणा शब्द भी जुड़ा हुआ है दीक्षा शब्द से ही। गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। गुरु की दया से शिष्य में ज्ञान का अंकुरन होता है और सन पल्लवित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय कर देता है।
भोग की वस्तु रहते हुए भी भोग की इच्छा मिट जाती है, जीवन मुक्त होने लगता है कि इसी ज्ञान ज्ञान के प्रति शिष्य का कर्तव्य होना दक्षिणा है। गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान मानना। कृतज्ञता किसे कहते हैं? अंग्रेज कवि की 2 पंक्तियों ने से इसे समझा जा सकता है। ब्लो ब्लो थो विंटर विन thou art not so unkind and intrepid। इसका अर्थ है ए ठंडी हवा तुम बहो बहो, तुम उतनी ही निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतज्ञता। गुरु दक्षिणा का प्रचलित एवं सामान्य अर्थ हो गया है कि शिष्य अपने गुरु को फल फूल वस्तु पैसा आभूषण आदि भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिसे सम्मान देता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिसे प्रेम करता है, उसे विभिन्न सामग्रियां उपहार स्वरूप देने का उसका स्वभाव है। और यही कारण है कि शिष्य अपने गुरुजनों को भौतिक वस्तुएं दीक्षा के उपरांत अथवा विशेष प्रयोजन पर समर्पित करते हैं। आज चल रही गुरु दक्षिणा का प्रचलन व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है। शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, और जिसे शरीर नहीं है वह खा नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, किसी भी भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता है? जैसा ही गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना, इस बड़ा उपकार क्या होगा कि वह शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे ही ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का देते हैं। एक कहानी से समझा जा सकता है। कहानी है तो कल्पना इसमें होगी ही। एक बार महादेव मानव शरीर में प्रकट हुए। नंगे पांव, गौर वर्ण, फूलों से कोमल शरीर उनका, पर बरसाती तीखी घास थी। सामने उनका खड़ा था। महादेव आगे चलना चाह रहे थे। शिष्य अपनी चप्पल भी नहीं दे सकता था, तो उसने कहा कि मैं अपनी हथेली रखता हूँ, क्योंकि नुकीली घास हाथों में चुभ जाएगी। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा, चलिए। यह दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते। वे नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूर के बाद शिष्य ने उनके बैठने का अनुरोध किया, तो जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तत्क्षण उसे बिछा दिया और कहा, बैठ। महादेव ने इसका सम्मान किया। कहानी खत्म हुई और उजागर हुई शिष्य की कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, कैसे गुरु दक्षिणा दे? शिव शिष्यता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है, उसके लिए 3 सूत्र करणीय होते हैं। किसी भी शिव शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा दे सकता है। शिव शिष्य के द्वारा 3 सूत्र का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी एक भाव है जिसको गरीबी और अमीरी से कुछ लेना देना नहीं होता। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय है। शिव की शिष्यता के 3 सूत्रों में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है, किंतु यह प्रणाम बिना किसी इच्छा आकांक्षा मनोरथ के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का तरीका है, सिखाता है। ध्यातव्य है कि जो आदमी कृतज्ञ है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। तो आज का यह अध्याय समाप्त होता है। और हम लोग फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में और आगे के अध्याय में। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।